नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। अभी जैसे कोरोना फैला हुआ है, हर आदमी जो है वो कहीं किसी ना किसी रूप से परेशान है। और कुछ शारीरिक परेशानियां हैं तो कुछ मानसिक परेशानियां हैं। कुछ लोग दूसरों की मृत्यु से या बीमारियों से आहत हैं। उसके लिए आप सभी को अपने अंदर बहुत साहस रखने की ज़रूरत है। विद्यार्थी अपने कर्मों को करें, परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखें, पढ़ाई भी करें। आप अपने शौक़ों को जो जीवित कीजिए, आपके जो शौक़ हैं आप उनको पूरा कीजिए। और केवल आप इसी से संबंधित खबरों को मत देखिए, समाज में जो पॉजिटिव हो रहा है उन चीज़ों पर भी आप ध्यान दीजिए। अब बात आती है कि पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, तो वो कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखें। और जो लोग बीमार हैं, जो कोरोना जैसी चीज़ों से ग्रसित हो गए हैं, उसके बाद कई लोग ठीक हो गए हैं। कई लोग ठीक होने के बाद भी बहुत तरह की नई नई समस्याएं आ रही हैं। वाइट फंगस, ब्लैक फंगस और येलो फंगस और भी तरह तरह की कुछ बीमारियां तो पुराने समय से थी और कुछ चीज़ें जो हैं वो नई नई आती जा रही हैं। मनुष्य कभी नहीं सोचता कि मुझे कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आ जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने आचरण पर ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। आप भोजन अच्छा कीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी, आप भोजन में सारी चीज़ों को शामिल कीजिए और हर 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहिए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। और बीमारी में जो कमजोरियां आ गई हैं लोगों को, जिन भी लोगों से बात करो, अगर कोई ग्रसित हुए हैं तो लोग बताते हैं। और मनोबल अपना बढ़ा करके रखें। इसके लिए जो हमारे आध्यात्मिक गुरु बताते थे या पुराने समय से हमारे दादा परदादा जो चीज़ों को बताते थे कि आप योग कीजिए, मसालों को खाइए, हवन कीजिए घर में। और नीम की पत्तियों का प्रयोग हम लोग शुरू से करते रहे थे, तो नीम की दातून का प्रयोग करें, बबूल की दातून का प्रयोग करें। और नीम की पत्तियों को लोग अपनी दरवाजे खिड़की पर डालते थे, बांधते थे, आम की पत्तियों का तोरण बनाते थे। और कुछ दिन बाद जब वो सूख जाती थी तो उसको अलग करके एक नई बना सकते थे। तो हम चाहें तो जो लोग ग्रसित हैं, परेशान हैं, वो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप नीम की पत्तियां ले आइए और उसको अपने दरवाजे पर, खिड़की पर, जहाँ से शुद्ध हवा आपको प्राप्त होती है, आप वहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि आप अपनी एनर्जी को क्लीन करें। एनर्जी क्लीन करने के लिए ज़रूर सबसे सरल उपाय है कि आप जहाँ सोते हैं वहाँ पर नमक को एक कांच की या चीनी मिट्टी के बाउल में आप रख लीजिए और उसको उस बाउल को घर के किसी कोने में रख दीजिए। 2-3 दिन तक उस नमक को रखे रहने दीजिए। जितनी नेगेटिविटी है वो सबको सोख लेगा और उसके बाद आप उसको पानी में डाल दीजिए। एक ही अच्छा उपाय है। और एक उपाय ये है कि आप योग के द्वारा ब्रह्मांड से सशक्त ऊर्जाओं को लीजिए, सकारात्मक ऊर्जाओं को ग्रहण कीजिए और नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है वो छोड़ दीजिए। इस तरह से आप अगर रहेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें और हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा भोजन करें, अच्छे साहित्य को पढ़ें, अच्छे मित्रों के साथ बात करें, जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उनसे बात करें। और टेंशन वाली बात बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि समय है, ये गुजर जाएगा और बहुत जल्दी हम लोग फिर उसी तरह से हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हमें अपने जीवन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने परिवार की सुरक्षा का और संपूर्ण ब्रह्मांड की सुरक्षा का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए आप मास्क लगाइए
और बहुत अच्छे से हाथ को धोइए, सफाई का ध्यान रखिए, भोजन में अच्छी चीज़ों का, साफ़ सुथरी चीज़ों का ध्यान रखें, हर किसी से दूरी बना कर रखें। और पुराने समय में भी हमारे परिवार के जो बुज़ुर्ग होते थे वो हर कहीं भोजन नहीं करते थे, तो उन चीज़ों को हमें फिर से अपनाना होगा कि घर के बाहर एक बाल्टी रखिए, घर में आइए तो हाथ पैर धो कर के आइए। तो इस तरह की चीज़ों को हमारे जो मॉडर्न बच्चे होते थे, अरे आप तो थोड़ा सा पुराने विचारों की हैं। कई बार मुझे भी लोग कहते हैं कि मैं हर कहीं भोजन नहीं करती, तो लोग मुझे बोलते हैं अरे मैडम आप इतनी मॉडर्न होने के बाद और इस तरह की बातों पे बिलीव रखती हैं। लेकिन आज देखिए कि कोरोना ने हमें इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया है कि हम अपनी शुद्धता का ध्यान रखें और प्राइवेसी रखें। कुछ चीज़ें जो होती हैं ईश्वर ने हमें पर्सनल दी हैं, नहाना, खाना, ये सारी चीज़ें आपकी अपनी पर्सनल हैं जो हमें हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो आगे भी स्वस्थ रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। आशा है कि आप इन बातों को समझेंगे और निराशा से बाहर निकल कर के आएंगे। मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उन सब के बारे में आप लोग अच्छे से देखते रहिए और लोगों को भी अवेयर कीजिए। हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा सकारात्मकता से परिपूर्ण रहें, दूसरों को भी खुश रखें और आप स्वयं खुश रहें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।